प्रिय छात्रों, आज हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक एड्रिनल ग्लैंड है। जैसे हमने पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस के बारे में पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से अब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में लेते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि, ये देखो, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसकी पोजीशन किडनी के ऊपर, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इस संरचना के रूप में स्थित है। तो एड्रिनल ग्रंथि नर और मादा के अंदर जो वृक्क होता है उसके ऊपर त्रिकोणात्मक संरचना के रूप में स्थित होती है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ग्लैंडुलर होती है, इसलिए इसको एड्रीनल यानी कि अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है चिपकी हुई, उसे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इसके कार्य। यदि हम एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए, आपको इस चित्र के अंदर बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये यहाँ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के रूप में एड्रिनल ग्लैंड है। लेफ़्ट और राइट किडनी दोनों में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर की अपन यदि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके सामने है कि इस ग्लैंड के सबसे बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, उसको कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल के अंदर की तरफ ग्रंथि दो भागों में विभक्त होती है। एक बाह्य भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। जो बाहरी भाग होता है इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो भीतरी भाग होता है उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हुए, पहला बाह्य जिसको हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा, दूसरा भीतरी जिसको अपन ने एड्रिनल मेडुला कहा। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं। अब हम कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट होता है, उसको यदि हम देखें इस चित्र के अंदर, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, उसके बाद में होता है ये एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग तीन उपविभागों में विभाजित होता है। सबसे पहले भाग को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा भाग कहलाता है जोना फैसिकुलेटा, तीसरा पार्ट कहलाता है जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि सघन जाल होता है कोशिकाओं का, इसलिए इसको ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। लंबी पतली प्रिज्मेटिक टाइप की सेल्स पाई जाती है, फैसिकुलेटा कहलाता है। और जालवत कोशिकाएं एक दूसरे के साथ स्थित होती है, इसलिए इसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। इस जोना रेटिकुलरिस जोन के बाद में एड्रिनल मेडुला पाई जाती है, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से संबंधित होती है। इसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एड्रिनल ग्रंथि के दो हिस्से हुए, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन भाग हुए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब यदि हम थोड़ा क्रॉस सेक्शन और स्पष्ट रूप में इस संरचनाओं को समझना चाहें तो आप इस चित्र के अंदर बहुत स्पष्टतः देख सकते हैं। जैसे ये किडनी का क्रॉस सेक्शन हमने काटते ही आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स भाग होता है वो अधिक होता है और लगभग 80% बना होता है, जबकि मेडुला टोटल किडनी का 20% होता है। सबसे बाहर की तरफ आप इस चित्र में देख रहे हैं ये कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद में ग्लोमेरुलोसा भाग है, फिर आपके फैसिकुलेटा भाग है, फिर आपके रेटिकुलरिस पार्ट है। अब एक और चीज़ समझने लायक यहाँ पर है कि ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, इसके द्वारा जिस हार्मोन का स्त्राव होता है उसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। फैसिकुलेटा के द्वारा जिस हार्मोन का स्त्राव होता है उसे कॉर्टिसोल कलेक्टिवली कहते हैं। और रेटिकुलरिस जो पार्ट स्रावित करता है
उसे हम सेक्स एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स कहते हैं। और उसके अलावा मेडुला जिस हार्मोन का स्रावन करता है उसे हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, जो कि फ्लाइट और फ्राइट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स और एंड्रोजन्स, जिन्हें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और मेडुला पार्ट जो होता है वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्रावन करती है, जो कि इमरजेंशियल हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं, जो कि आपातकाल की परिस्थितियों के अंदर काम करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर यदि हम मेडुला पार्ट देखें तो मेडुला पार्ट के अंदर जो सेल्स होती है उन्हें हम क्रोमोफिन सेल्स कहते हैं। यही सेल्स जो होती है आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का स्रावन करती है। मेडुलरी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई भी अधिक होती है। ये देखो आप, मेडुला के अंदर सेंट्रल वेन दिख रही है, ये ब्लड वेसल है जो कि ब्लड लेकर आती है, और चारों तरफ इसके क्रोमोफिन सेल्स भी पाई जा रही है। अब यदि हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के एक्शन को देखें तो कॉर्टेक्स के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि वे कॉर्टिकॉइड्स जो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन पे काम करते हैं, जो लवण के अवशोषण को बढ़ाते हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के प्रमुख काम में है रेगुलेट सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम लॉस एंड बॉडी फ्लूइड। सोडियम और पोटेशियम की आपसी सांद्रता को ये रक्त में बनाए रखते हैं। सोडियम के अवशोषण को, जो डाइयूरेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर अवशोषण को अधिक कर लेते हैं, रुधिर में बनाए रखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये जनरली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करते हैं और उपापचय क्रियाओं को भी इफेक्ट करते हैं। चोट लगने पर, एब्जॉर्प्शन होने पर ये प्रतिसूजक पदार्थ की तरह काम करते हैं। और तीसरा हार्मोन जो होता है एंड्रोजन्स होते हैं, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिलिया एंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय वयावस्था जो होती है, किशोरावस्था जो होती है, उस समय ये जननांगों के विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार कॉर्टेक्स रीजन से 3 प्रमुख हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स का स्रावन होता है। एड्रिनलिन जो कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होता है, इसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन हृदय दर को बढ़ाता है। हृदय दर बढ़ने से रुधिर का प्रवाह हृदय से अधिक होता है और रक्तदाब, रुधिर दाब भी बढ़ जाता है। जबकि नॉर एड्रिनलिन का काम जो आर्टियोल्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्शन करना होता है, और जब धमनिकाएँ संकुचित होती है तो रुधिर दाब को बढ़ाने में सहायक होती है। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसको फाइट एंड फ्लाइट यानी 3F या F³ हार्मोन भी कहते हैं। जब डर होता है उस डर से हम लड़ते हैं और फिर भाग पड़ते हैं, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। जैसे हम बाज़ार में गीत गुनगुनाते हुए जा रहे हैं और पीछे से भौंकता हुआ कुत्ता आ जाए तो हम तेज़ी से दौड़ पड़ते हैं डर के मारे। इस समय शरीर में जो हार्मोन स्रावित होता है वो एड्रेनलिन ही होता है, इसीलिए तो इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। डर, भय, क्रोध, ये जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती है ये सभी एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होती है। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर कार्य करके शरीर के आंतरिक होम्योस्टेटिस को बनाए रखने में कार्य करता है। ये जो मुख्य हमने इन स्लाइड्स में देखा कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थिति होती है, इसकी एनाटॉमिकल संरचना क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के फंक्शन कौन से हैं। हम एड्रिनल ग्लैंड पार्ट 2 के अंदर हम कॉर्टिसोल और एड्रिनल ग्रंथि से होने वाले असामान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे।